फूलों का इस वाले त्योहार में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन इन फूलों की माला बना के अपने घर के दरवाजे खिड़कियों पर लगाए जाते हैं। अपने लिए तो पकवान बना दे हैं, अब है गाय भैंसों की बारी। तो यहाँ चुप तू समझो नहीं ए आजी खैर हुआ हूँ। अपनी पेट पूजा होने के बाद यहाँ पे भैंस की पूजा हो रही है और उसको खिलाया पिलाया जा रहा है। तो खाना खाने के बाद इन लोगों की ये वाली कलाकारी शुरू होगी है। यहाँ पे मैंने अपनी सारी सामग्री यहाँ पे रख दी है और अब मैं बनाऊंगी रंगोली। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहलाग। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नए व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। नए दिन के साथ सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। और किसी किसी जगह कल होगी है दीपावली, यानी कि 20 तारीख को, और आज है 21 तारीख और हमारे वहाँ आज है दीपावली। तो इस दिन हम दिन में पूरी पकवान बनाते हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अब है मेरी खाना बनाने की तैयारी। त्योहार है तो पकवान तो ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। इधर मैंने पकौड़ी के लिए मसाला तैयार कर रखा है और साथ में पूरी के लिए आटा गूंद रखा है। और यहाँ पे पूरी रखने के लिए टोकरी जो कि रिंगाल की बनी हुई है उसे भी तैयार कर रखा है। और यहाँ पे कढ़ाई में रखा है तेल गरम होने के लिए। सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मैंने टोकरी के अंदर तिमिल के पत्ते डाल रखे हैं, जिससे पूरियों से तेल निकलेगा, पकौड़े से तेल निकलेगा तो टोकरी ख़राब नहीं होगी और सारा तेल इसी में रह जाएगा। ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी भी कार्य में। पहाड़ी तो अभी खाना भी बन गया है और इसके बाद पापा लोग करेंगे पूजा और इसके बाद खाना खाने की तैयारी होगी। और खाना बनने तक यहाँ पर फूलों की माला तैयार होगी है। और इन फूलों का इस वाले त्योहार में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन इन फूलों की माला बना के अपने घर के दरवाजे खिड़कियों पर लगाए जाते हैं। माला बनाने के बाद यहाँ पे बच्चे पार्टी लोगों ने गोठ वाले मकान के सारे दरवाज़ों पे माला लगा दी है और जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पे तीनों कमरों में लगा दे रखी है मालाएं। अपने लिए तो पकवान बना दे हैं, अब है गाय भैंसों की बारी। तो यहाँ पे ताई उनके लिए बना रही है खाने के लिए। और अब ताई इस पे लगा रही है फूल और दुबियोड़ बोलते हैं जिसको, धूप वाला घास। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी दीदी आ रखी है परसों ससुराल से। तो ये रही मेरी दीदी, आप मिल सकते हो और देख सकते हो कि कितनी कमज़ोर और है बेचारी की, नाक की डंडी दिख रही है बस। और कल बच्चे पार्टी गए थे देवाल, तो वो मेरे लाल है रंगोली का कलर, क्योंकि मैं हर साल रंगोली बनाती हूँ, इस बार नहीं बनाती तो बेकार लगता है, क्योंकि मैं मार्केट नहीं की तो ला नहीं पाई, पर उन्होंने याद से लाए हैं वो मेले। तो खाना खाने के बाद मेरी ड्यूटी है रंगोली बनाने की। चुप तू समझो नहीं ए आजी खैर हुआ हूँ। अब बारी है चावल और गिरवे से एपन बनाने की। तो यहाँ पे मैंने गिरवा भिगोने डाल दिया है और थोड़ी देर में अब बनाती हूँ एपन। उसके बाद हम सारे जने आके हमने घर के पुराने वाले मकान में
जहाँ चल रही थी पूजा पाठ। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी चल रही है। तो यहाँ बुआ ने कल से ही ऐपण बना दिए थे, यानी कि लक्ष्मी माता के पैर। तो आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियों से सीधे अंदर तक बना रखे हैं। पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद अब है खाना खाने की तैयारी। तो हमेशा की तरह आज भी सभी लोग एक ही जगह पे हम खाना खा रहे हैं। राखी पकौड़ी जाता खान बलो और की नहीं खान बा अपनी पेट पूजा होने के बाद यहाँ पे भैंस की पूजा हो रही है और उसको खिलाए पिलाया जा रहा है। बैल हमने पाले नहीं है तो भैंस के ही मजा आ रखे हैं। तो खाना खाने के बाद इन लोगों की ये वाली कलाकारी शुरू हो गई है। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और अब तैयारी है रंगोली बनाने की। धूप भी थोड़ी बच रखी है, ढलने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी सामग्री यहाँ पे रख दी है और अब मैं बनाऊंगी रंगोली। तो इसी के साथ मेरी रंगोली भी बन के तैयार हो गई थी, जो कि इस बार कुछ खास नहीं बन रखी है, बट शुभ माना जाता है तो साक्षी कर लिया है। और यहाँ पे लड़िया भी जल गई है हमारी। तो इसी के साथ अब दिवाली मनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम लक्ष्मी पूजा। पुराने वाले मकानों से पूजा करके आने के बाद और वहाँ कैंडल जला के आने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। और चारों ओर का व्यू आप देख सकते हो, लाइट से कितना सुंदर लग रहा है। और बच्चे पार्टी भी आ चुके हैं और नीचे खेत में पटाखे वगैरह फोड़ने लग गए हैं। उसके बाद बारी आती है ऊपर इधर वाले मकानों में मोमबत्ती जलाने की, दिए जलाने की। तो यहाँ भी हमने सारे दरवाजे अंदर बाहर खिड़कियों में दिए जला दिए हैं। कैंडल्स जलाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी रंगोली में दिए भी जला लिए हैं। और दिए और लाइट से ये इतना ज़्यादा चमक रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। उस टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बेकार बन रखा है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। तो आज मेरी दीदी की फर्स्ट दिवाली है ससुराल से मायके में। तो कल ये भी चली जाएगी और कल मैंने जाना है घास काटने। तो कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा, अगले बार भी आना, ठीक है? इसके बाद हम सब बच्चे पार्टी और पापा चाचा लोग सब आपस में मिलके पटाखे फुलझड़ी सब जला रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं ना, इनको एक पेटी पटाखे बिक्की ने भेजे थे श्रीनगर से, तो वही जला रहे हैं ये पहले तो।